बिना लोग तुमसे कह दे में, लो तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूं, मोटिवेशन। जिंदगी में तुम्हें एक कार्य कोई ऐसा करना है जो अपरिचित व्यक्ति तुम्हारी क्रिया देखकर कह दे लगता है तुम, बस इतना सा करो, इतना सा कर लो तो भी हम तुम्हें अगले भाव को जैन बनने का आइडेंटिटी कार्ड दूंगा, कंपनी का, गारंटेड है। बस एक बार कोई कह दे लगता है तुम, चाहे तुम्हें खाते समय कहे, चाहे उठते समय कहे, चाहे पीटते, किसी भी समय लगता है तुम। पंडित जी कैलाश चंद जी साहब ने सुनाया था जबलपुर के अंदर सन 1984 की बात है कि वो पहली बार प्रवचन करने कहीं गए तो एक स्टेशन पर नल में पानी लेने के लिए उतरे तो उन्होंने नल में क्या कर लिया, छन्ना लगा दिया। पहली बार प्रवचन करने गए तो एक जैसे ही छन्ना लगाया तो वहां दूसरे लोग खड़े थे, उन्हें लगता है कि आप जैन हैं। पंडित जी इतने खुश हुए, भगवान मुझे आपसी भक्ति करने से सर्टिफिकेट नहीं मिला, आज मुझे एक अपरिचित व्यक्ति ने कह दिया कि तुम जैन हो, मेरा जीवन धन्य हो गया। इतना आनंद, एक छन्ना लगाते ही लगता है आप जैन हैं और मेरा विश्वास गलत नहीं हो सकता। उन्होंने कहा हाँ साहब मैं जैन हूं। बोले ये गुण जैनियों में ही पाया जाता है कि स्टेशन पर पानी पीना है तो भी तुम अपनी जिंदगी में भी ऐसे अपरिचित लोगों में, यात्रा में, कहीं भी कोई एक तुम्हारा टाइटल करना है जिससे लोग तुम्हें कहें कि लगता है तुम जैन हो। कहां से लगते हो जैन? और तुम यदि जैन हो तो अब थोड़ा सा पता बताया जाएगा। जैसे एक पिता ने अपने बेटे को प्रवचन के प्रारंभ में कहा था ना, ऐसा ही तुम्हें बोलना है कि तुम जैन हो। तो जैसे बच्चे को पिता का नाम रटा दिया गया, ऐसे ही तुम अपने पिता के कम से कम नाम रट लो, मैं जैन हूं क्योंकि मुझे 24 भगवानों के नाम याद हैं। 24 भगवानों के नाम याद हैं। अपने पिता का पूरा बायोडेटा, अपने पिता के संबंध में पूरी जानकारी रखो। जिनेंद्र कैसा होता है, जिनेंद्र क्या होता है, क्योंकि मैं जैन हूं। और जैन शब्द किससे मिला? पिता का नाम तो जैन नहीं था, जैन कोई गुण है। ये जैन शब्द आया कहां से? जिनेंद्र देव से आया है। अब जिनेंद्र देव हमारे पूर्वज हुए, हमारे पिता हुए, दादा हुए, हमें उनके संबंध में परिचय प्राप्त करना है। भगवान मान के नहीं, बाप मान के। बेटा इसलिए पिता का नाम नहीं जान रहा है कि ये महान है, ये मेरे पिता हैं। कोई अनजाना व्यक्ति में से पूछेगा, कहीं मैं भटक जाऊंगा तो क्या बताऊंगा? एक व्यक्ति था, कहीं होटल में रुकने गया तो उन्होंने कहा मैं जैन हूं। उन्होंने कहा बताओ 11वें नंबर तीर्थंकर का क्या नाम है? वो नहीं बता पाया। उसको फुटपाथ पर रात बताना पड़ी। वो कहता तुम जैन हो ही नहीं सकते। धर्म के लिए नहीं कह रहा हूं, यदि तुम्हें जैन हुई है तो कम से कम तुम्हें 24 भगवानों के नाम याद होना चाहिए। क्योंकि मैंने नहीं कहा तुम्हें जैन, मैंने नहीं कहा जैन, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है तुम जैन हो। मेरी दृष्टि तो बहुत आगे की है, उसमें तो तुम्हें पसीना आ जाएगा। मेरी दृष्टि में तो जैन की परिभाषा अलग है। जो कर्मों को जीत लेता है, जो इंद्रियों को जीत लेता है, वह जैन कहलाता है। कुंद कुंद भगवान, जिए निद्रा, जिए इंद्रिय, जिए मोहा। जिसने कर्मों को, मोह को जीत लिया है, उसका नाम जिन है। अभी स्तुति में, स्वयंभू स्तोत्र में भी आया। इसलिए वो जैन वाली बात मेरी दृष्टि नहीं। आप जो मानते हो जैन एक जाति मानते हो, जैन एक ग्रुप मानते हो,
जैन एक कुल परंपरा मानते हो। आपकी दृष्टि में यदि आप जैन हैं तो आपको अपने पूरे 24 भगवानों के नाम याद होना चाहिए। ये शीतलनाथ है, श्रेयांसनाथ है, ये भेद कैसे करोगे? कितने लोग हैं जो अभी 24 भगवानों के नाम एक साथ नहीं गिना पाएंगे? पूछ लो किसी से। नहीं, अनुमति हो तो पूछ लो कि शाम को तुम पूछते हो, सुबह मैं पूछ लेगा। 24 भगवानों के नाम कौन नहीं बता पाएगा क्रम से? कोई नहीं बता पाएगा। बता दोगे? पीछे चश्मा वाले भाई साहब नहीं बता पाए। आगे वाले दादाजी से कहे मैं तो याद तो किए थे, भूल गया। बाप का नाम कभी नहीं भूलना, और बाप का नाम बचपन से याद। जितने लोग आज प्रवचन सुन रहे हैं लाइव में भी यहां बैठे हैं, आज एक ही नियम लेके जाएं, हम 24 भगवानों के क्रम से नाम याद करके रहेंगे। क्योंकि हम, बोल दो ना, क्योंकि हम जैन हैं। तुम लोग भी रख लो, क्योंकि ये जैन है तो तुम, मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम्हें लगा लो, गॉड गिफ्ट। आप जैननी तो है ही। इतना करो, 24 भगवानों के बाद मरने के पहले इतना तो रट लो। हमें और कुछ आता है नहीं आता, मुझे 24 भगवानों के नाम आते हैं, मुझे और कुछ आता है या नहीं आता, हमें अपने बाप का नाम याद आता है बस। और जैनियों का बाप कौन है? जिनेंद्र। इतना तो गर्व से कह सको कि मेरा जैन हूं मैं, क्योंकि मुझे अपने बाप का नाम याद है। बाप के नाम ही याद नहीं। 24 थोल है, और मत अपना त्रिकाल 24 ही मत करना। 24 भगवानों का नाम याद हो जाए, याद हो जाए। तो 24 भगवानों में कोई ने पूछा 24 क्यों है, तो उनके चिन्ह और कर लो। महाराज 24 तो यहां वहां से बता ही देंगे, ये चिन्हों का झगड़ा था है ना। चिन्ह तो और मुश्किल हो जाएगा, चिन्ह तो बता ही नहीं पाओगे कि, क्योंकि चिन्ह जब नाम ही नहीं बता पा रहे हो, जैसे तैसे यदि नाम बता नहीं पाओगे, लेकिन कोई नाम ले लेगा तो कहते हाँ हाँ है 24 में है। 24 में कोई नाम यदि हम बोल दें कि भाई कुंथनाथ नाम के कोई तीर्थंकर हैं कि नहीं, ये तो सब बता दोगे। हाँ नहीं, इतना तो है, क्रम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अब बताओ 24 तीर्थंकरों के चिन्हों के संबंध में बहुत झगड़ा है। 50% लोगों को तो नाम ही याद नहीं होंगे। 50% में 99% लोग कम से कम इतना जान जाएंगे कि आप मेरा नाम बोलो, मैं बता दूंगा कि 24 में इनका नाम है। लेकिन चिन्हों के संबंध में पहचान तो है ही नहीं कि हमारा चिन्ह क्या है, कौन से भगवान का चिन्ह क्या है। तो यदि तुम जैन हो तो अपने पिता की पहचान, आज 2 चीजें होमवर्क में हैं। 24 तीर्थंकरों के नाम चिन्ह सहित, चिन्ह सहित। पहले ऋषभनाथ बैल का चिन्ह, दूसरे अजितनाथ हाथी का चिन्ह, तीसरे शंभवनाथ घोड़े का चिन्ह, चौथे अभिनंदन बंदर का चिन्ह, 5वें सुमतिनाथ चकवा का चिन्ह, 6वें पदम प्रभु कमल का चिन्ह, 7वें सुपार्शनाथ सातिया का चिन्ह, 8वें चंद्र प्रभु चंद्रमा का चिन्ह, 9वें पुष्पदन मगर का चिन्ह, 10वें शीतलनाथ कल्प वृक्ष का चिन्ह, 11वें श्रेयांसनाथ गैड़ा का चिन्ह, 12वें बांसफूज भैंसा का चिन्ह, 13वें विमलनाथ सूकर का चिन्ह, 14वें अनंतनाथ सेही का चिन्ह, 15वें धर्मनाथ वज्रदंड का चिन्ह, 16वें शीतलनाथ हिरण का चिन्ह,
16 में शांतिनाथ हिरण का चिन्ह, 17 में कुंथनाथ बकरा का चिन्ह, 8 में हरयनाथ मछली का चिन्ह, 19 में मल्लनाथ कलश का चिन्ह, 20 में मुनिष्व्रत कछवा का चिन्ह, 21 में नमीनाथ नीलकमल का चिन्ह, 22 में नेमनाथ शंख का चिन्ह, 23 में पार्श्वनाथ सर्प का चिन्ह, 24 में महावीर सिंह का चिन्ह। इतना तो रटी लो कम से कम। ये तो संकल्प करना है जितने लोग सुन रहे हैं कि मरने के पहले इतना तो करके ही मरेंगे। वहां किसी ने पूछ लिया कहां से आए हो, तो जैन से आए, तो वो कोई बताओ 24 भगवान के नाम गिनाओ, क्या बनाओगे? पहचान होना चाहिए और ऐसी परिणति आत्मा में होना चाहिए कि नहीं, मैं जानता हूं, मैं नमोकार मंत्र जानता हूं, मैं नमोकार मंत्र के 5 परमिष्टि का स्वरूप जानता हूं। अरहंत का स्वरूप क्या है? रत्नकरण श्रावकाचार्य में समंत्र भद्र महाराज ने गजब की बात की। उन्होंने आत्मा की चर्चा नहीं की, 6 द्रव्य 7 तत्वों की चर्चा नहीं की, 9 पदार्थों की चर्चा नहीं की, स्वर्ग मोक्ष की चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा तुम्हारी बल्दियत का स्वरूप क्या है? देव साधु, शुरुआत ही कर दी। कोई धर्म की चर्चा नहीं। जैसे तुमने बालक से कुछ नहीं बताया, उसको यही बताया तू अपने माता पिता कुल के नाम पता कर ले। सबसे पहले उन्होंने कहा तुम्हें इतना ज्ञान हो तुम्हारे भगवान कैसे होते। नमोकार मन तो आता है, लेकिन अनंत की पहचान बताओ। 18 दोषों से ये पहचान है। सिद्ध का स्वरूप बताओ, नमो सिद्धानम, जो शरीर से रहित 8 गुणों से संपन्न होते। आचार्य महाराज बताओ कौन होते हैं, पहचान बताओ। 36 मूल गुण, उपाध्याय 25 गुण। साधु हैं, साधु के कम से कम मूल गुण तो याद रखो कि हमारे साधु, तुम साधुओं को तो मानते हो। और पूछ लिया किसी ने अगले भाव में जाकर कि बताओ साधु कैसा होता है, क्या मूल गुण होते हैं? तो फिर कहना फिर से भेजो, हम महाराज से पूछ के आते हैं। कम से कम ये तो हो कि हमारे दिगंबर मुनिराज का स्वरूप क्या होता है, कैसा स्वरूप होता है। ऐसा होते हैं हमारे दिगंबर। अकेले कपड़े उतार के आ गए तो महाराज बन गए, मंदिर में पूजा होने लगी तो भगवान बन गए? नहीं, हमारे यहां भगवान का भी स्वरूप है, हमारे यहां गुरु का भी स्वरूप है। ऐसे होते हमारे भगवान, ऐसे होते हमारा गुरु। ऐसा बेसिक ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। अब तुमने कहा, अब तुमसे किसी ने पूछा कि बताओ तुम्हारे नगर में, कौन से नगर के हो तुम लोग? फलाने नगर के। वहां कितने मंदिर हैं? वहां कौन कौन से महाराज आए, कब कब आए, कितने कितने दिन रुके, और मंदिर कितने हैं? अब मंदिर बता दोगे बहुत सारे लोग, कई लोग तो वो भी नहीं बता पाएंगे। इसलिए आपको यदि वो नगर प्यारा है तो कम से कम साल भर में एक बार 10 लाख क्षण पर्वों में अपने नगर को तीर्थ बांध करके वंदना किया करो। तीर्थ यात्रा पे नहीं जा पाए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम साल भर में एक बार नियम लो। सभी लोग जो प्रवचन सुन रहे हैं लाइव में यहां, कि मैं साल में एक बार अपने नगर के सारे मंदिर ऐसी वंदना करेंगे जैसे तीर्थ क्षेत्रों की वंदना कर रहे हैं। तीर्थ क्षेत्रों की वंदना कर रहे हैं मंदिरों को। पहले होता था 10 लाख क्षण पर्व में, आज भी कई लोग हैं जो 14 पर्व के दिन में पूरे मंदिरों की वंदना करते हैं, पूरे मंदिरों की वंदना करते हैं। 14 के 14 करते हैं, अष्टमी 14 करते हैं,
और साल भर में एक बार पूरे मंदिरों की वंदना करेंगे। ऐसे वंदना करना पुंज लेकर के, जैसे तीर्थ यात्रा पर निकलते ना, ऐसे हम पूरे नगर की वंदना करेंगे। एक दिन तो करो साल भर में, कम से कम ये तो हो जाएगा कि हमें ये पता चलेगा कि हमारे नगर में यह मंदिर है। अब एक कर लोगे प्रतिदिन मंदिर। अब एक और बताओ, तुम्हारे मंदिर में वो मंदिर तुम्हारा मानते हो कि हम इस मंदिर, उस मंदिर में मूर्ति कितनी है? कम से कम अपने मंदिर की मूर्ति तो पता चले, कम से कम कोई चोर ले जाए तो गिन तो सको है? इसलिए प्रतिदिन मंदिर जाओ तो कम से कम एक बार अपनी आंखों से प्रत्येक मूर्ति को देखा करो। ऐसे नहीं आए कि बड़े बाबा मूल नायक को देख करके ही चले आए। एक बार एक एक मूर्ति पर अपनी दृष्टि टिकाओ, एक बार देखो। 10 मूर्ति रखी हैं, 10 को एक बार देखो, 2 बार, सब मूर्तियों को देख करके कृपा हो जाए तो 10 बार नमोस्तु कर लेना। जितनी वेदी पे मूर्ति है उतने नमोस्तु करो। हमारा देखो, आप थोड़ा आप समझो हमारी सेल्फ डिक्स, क्या बोलते हो, स्लिप डिक्स हो जाएगी, इतना नहीं कर पाएंगे। आप थोड़ा कंसेशन करो। कायदा से जितनी वेदी पे मूर्तियां हैं उतने नमोस्तु होना चाहिए। और वहीं के वहीं नहीं, खड़े होकर के 1 2 3 कायदा सही मार बताना तो पड़ेगा। अब महाराज जी इतना देखो नहीं कर पाएंगे, न इतना हो पाएगा। चलो कोई बात नहीं, नेत्र नमस्कार कर लो। कमल नमस्कार नहीं कह रहा, नेत्र नमस्कार होता है। एक गर्दन से प्रणाम होता है, एक नेत्र नमस्कार होता है। गर्दन का 1 2 ये प्रणाम कहलाता है। और नेत्र नमस्कार का अर्थ है मूर्ति को देखो, आंख झुका लो, दूसरे को देखो, आंख झुका लो। नेत्र नमस्कार तो करो। कम से कम ये करने से पता चलेगा, कल के दिन कोई मूर्ति गायब हो जाए तो तुरंत ध्यान में आ जाए कि यहां एक मूर्ति, अपने मंदिर की मूर्ति पता नहीं है कितनी मूर्ति रखी, और रोज को दर्शन करने जाते हो। और कई बार तो इतने अंधे हो के दर्शन करते हो कि 10 लाख क्षण पर्व की चौथ के दिन सारी मूर्ति वहां से उठा ली और पट्टा दर्शन करके आ गया। बोले गया था दर्शन करने, बोले वेदी पे मूर्ति थी कि नहीं? बोले कहां गई? वो तो थी, रोज कोई रहती है। पता चला उस दिन मूर्ति भी नहीं। अपनी आंखों से बुद्धिपूर्वक हम देव दर्शन करते हैं तो हमारी दृष्टि में कम से कम वो दर्शन होना चाहिए। और दूसरी बात, जो स्थितियां बनती हैं, यदि आपकी सही श्रद्धा और भक्ति है तो इसी के लिए कम से कम ये मूर्तियां हैं, इनमें कोई मंदिर अच्छा होता है कि बुरा होता है? मंदिर अच्छा होता है कि बुरा? तो किसी ने तो बनाया होगा कि आकाश से बन के आया था। मंदिर बनाना अच्छा है कि बुरा? जल्दी बोलो, जोर से नहीं बोले। अच्छा, मूर्ति बैठाना अच्छा है कि बुरा? तो कभी तुम्हें एक आध बार भाव आया किसी मंदिर को देख करके? हमेशा तुम्हारे मन में एक भाव बना रहता है। दूसरे के मकान में, किराए के मकान में रहते हो ना, क्या कोई जिंदगी है? किराए के मकान में रह रहे, उस किराए के मकान में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, बढ़िया चल रहा है, बहुत अप टू डेट है। लेकिन फीलिंग क्या हो रही है कि किराए का, महिलाएं भी क्या चर्चा करती है, क्या जिंदगी है महाराज, किराए का मकान है, घर में यही चर्चा। यहां तक कि मेरे पास अरे महाराज जी एक तो आशीर्वाद दे दो, आपकी भक्त हूं, कम से कम घर का मकान हो जाए। मैंने क्यों? फुटपाथ नहीं, मैं फुटपाथ पे नहीं, किराए का मकान भी अच्छा है, लेकिन फीलिंग क्या है? कितने अच्छा मकान हो, किराए के मकान की फीलिंग अच्छी नहीं है।
क्योंकि मकान तो किराए का है। फ्री भी देने को कोई मिले कि नहीं कोई बात नहीं आप रह जाओ, हमारे यहाँ कोई किराया नहीं लगता, तो भी फीलिंग क्या है? आखिर है तो बोल दो ना, आखिर है तो पराया। जल्दी बोलो, नहीं तो हम अभी वरदान देंगे, भगवान करे किसी का घर का मकान ना होवे। नहीं महाराज, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति के मन में एक भाव आता है। हर महिलाएं चर्चा करती हैं, पति से कहेंगी बेटे से, बेटा इतना तो कमा ले, कम से कम घर का एक मकान हो जाए, किराए के मकान के अंदर। दूसरे के मकान में रह रहे हैं, सब तरफ से रह रहा है, वो कुछ खाली नहीं करा रहा, वो कुछ बोल नहीं रहा है, तो भी फीलिंग होती है। कभी तुम्हें किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हो, कभी फीलिंग हुई, कभी फीलिंग हुई कि मैं दूसरे के बनाए हुए मंदिर में पूजा कर रहा हूं, हे भगवान इतना तो दे दे, एक मंदिर मैं भी तेरा बना सकूं। फीलिंग की बात है, फीलिंग बनवाने की बात नहीं, फीलिंग करना। किराए के मकान में रहने वाले को फीलिंग है। किराए के मकान में लोगों को चर्चा करने में महिलाएं खूब माहिर होती है, इसमें इतना टॉर्चर करती हैं। क्या कर लिया जिंदगी भर कमा के, किराए के मकान में रह रही हूं। महिलाओं यही टॉर्चर एक बार कर दो अपने घर में। क्या मंदिर जाते हो, क्या दूसरों के बनाए मंदिर, इतना तो कमाओ कि एक बार हम स्वयं का मंदिर बना करके पूजा कर सकें। इतना तो मंदिर बनाओ। वहां तो टीस लगाना है मंदिर में जाके, पराये का दूसरे का बनाया हुआ, दूसरे ने मूर्ति बैठा ली है। हमारी तो किस्मत है, बस इतना सा भाव कर लेना, इतना सा परिणाम कर लेना, तुम्हें अकृत्रिम चैत्यालय में दर्शन करते हुए पाए जाओगे। तुम नंदीश्वर में दर्शन करते पाए जाओ, क्योंकि एक बार ये भाव किया तुमने, कभी अपने हाथ से तो मंदिर एक बनाना है। ये तीर्थ क्षेत्र क्यों बने? भगवान ने बनाए, वो तो बनाए, सिद्ध क्षेत्र हो गए। ये अतिशय क्षेत्र क्यों बनते हैं? उन्हीं भक्त आत्माओं को बनते हैं जिनके मन में ये टीस है कि जब घर का मकान, किराए का मकान हमें पसंद नहीं है, हमें टीस लगी है, तो मंदिर में आते उनको टीस लगती है कि मेरा खुद का मंदिर होना चाहिए, मैं खुद एक मंदिर बना सकूं। और जैन जो महिलाएं होती हैं, वे अपने बेटे को, पति को चैन नहीं लेने देती। क्या जिंदगी में कमाए, काहे के जैन हो, खा पी करके उड़ा करके मस्त रह गए हो, क्या कभी एक मंदिर बना पाए? क्या कभी तुमने अपना मंदिर बनाया? कभी अपने मंदिर की प्रतिष्ठा कराई? ये टॉर्चर होना चाहिए, ये मीटिंग होना चाहिए, घर में इस पे कलह होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, और आपको भी होना चाहिए। जब जब तुम मंदिर में दर्शन करने जाओ, तब तक तुम्हें टीस लगना चाहिए। क्या टीस? मंदिर किसी और का, वो मना नहीं कर रहा है, अपने यहां रोकते भी नहीं, कोई मना नहीं कर रहा है, कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन अंदर टीस लगाना। ऐसे टीस करने वालों ने ही समाज ने सोचा कि अब क्या करें, नगर में तो इतने मंदिर बनेंगे नहीं, तो फिर तीर्थ क्षेत्रों की स्थापना हुई कि चलो अपन तीर्थ बनाते हैं, वहां हर व्यक्ति अपना अपना मंदिर बनाएगा और गर्व करेगा मैंने मंदिर बना करके मरा था। मरने के बाद जब कहो, बोले किसके मंदिर में पूजा की थी? क्या जिंदगी में कभी तुमने जैन देव का मंदिर बनाया? नहीं बनाया, नहीं बनाया, तो कुछ नहीं मिलने वाला। बनो तो एक मंदिर बना के मरूंगा। बच्चों को खुद का मकान छोड़ के बनेंगे। आपकी तमन्ना होती है, अपनी जिंदगी तो जैसे थे हो, बोलो ना, निकल गई, कम से कम बच्चों को तो एक मकान छोड़ के जाए। होता है भाव के नहीं, लोन लेकर बनाते हो। रिटायरमेंट होने के बाद भी ऑफिसर बनाता है। भैया आप काय को बना रिटायरमेंट? अरे महाराज जी बच्चों को छोड़ के जाओ। इसी प्रकार तुम अपनी जिंदगी में मरने के पहले हम अपने बच्चों को एक मंदिर छोड़ के जाएंगे। वो कह सकेंगे ये मंदिर मेरे पिताजी ने बनाया था, ये मंदिर मेरे पूर्वजों ने बनाया था,
ये मंदिर इस प्रकार का बना है, कम से कम बच्चे कह सके ये मकान मेरे बाप का है, ये मंदिर मेरे पिताजी के द्वारा बनाया हुआ है। ऐसे के लिए ही ये तीर्थ क्षेत्रों की स्थापना हुई। कटनी वालों, अब बहोरी